भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानसिक स्वास्थ्य मंच पेनाकिया हेलमेड भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल टच फ्री और वॉइस ऑपरेटेड मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एप्लीकेशन बनने जा रहा है। यह मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और व्यक्तिगत देखभाल मार्गों पर आपका ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों, कॉरपोरेट और सामाजिक संगठन को मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा मूल्यांकन भी प्रदान करेगा। इस प्लेटफॉर्म को पेनाकिया इन्फोसेक के साथ पेनाकिया बायोएज और हेलमेट सॉल्यूशंस के सहयोग से विकसित किया गया है। मेंटल हेल्थ ब्रेक को नहीं छोड़ेंगे बेन स्टोक्स, चाहे इंग्लैंड हार ही क्यों ना जाए। कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा कि बेन स्टोक्स पर अपना मेंटल हेल्थ ब्रेक कम करने और मैदान पर वापस आने के लिए दबाव नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ब्रेक लेना ज़रूरी है और बेन स्टोक्स पर मैदान में वापस आने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनका इंतज़ार करना चाहिए। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने की अपनी यात्रा साझा की। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग वर्ग में रजत पदक जीतने वाली साइखोम मीराबाई चानू का कहना है कि एक एथलीट के रूप में अपनी यात्रा में उन्होंने अवसाद से बहुत संघर्ष किया और इससे रियो ओलंपिक 2016 में उनके प्रदर्शन पर भी असर पड़ा। उन्होंने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि वह कहां अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचने के लिए उन्हें प्रतिदिन 25 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैं जन्म से ही वेटलिफ्टर थी। 12 वर्ष के लील वे ने डर के कारण खुद को गोली तक मार ली थी। यंग मनी एंटरटेनमेंट के संस्थापक लिल वेन ने अपनी मानसिक स्वास्थ्य यात्रा को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 12 साल की उम्र में खुद को गोली मार ली थी। उन्हें तभी पता चला था कि उनकी मां को उनके रैप फोल्डर के बारे में पता था और उनकी मां उसे फेंकने वाली थी। वैन ने कहा कि वह इसके लिए मरने तक को तैयार है। वह अपने जुनून का पालन ना करने से इतना डर गए थे कि उन्होंने खुद को गोली मारने का फैसला किया। लव आइलैंड के अभिनेता ने अपने मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताया, जिसे उन्होंने डार्क प्लेस की संज्ञा दी। लव आइलैंड के अभिनेता जैक फिंचम ने अवसाद और लत के साथ अपनी लड़ाई की यात्रा का खुलासा किया, क्योंकि वह ऑनलाइन अब्यूज़ का सामना कर रहे थे और कई दोस्त कहे जाने वाले फर्जी लोगों से भी जूझ रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वह बहुत बदतर स्थिति में थे और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सबको हताश किया है। वह अब खुद को मजबूत करने और चीज़ों को बेहतर तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं।